लिखिएगा चीन। ठीक ना। इसका लिखिएगा राजधानी, चीन का राजधानी बीजिंग। और मुद्रा लिखिएगा, चीन का मुद्रा युआन, या इसका एक और नाम है रेनमिनमी। रेनमिनमी, युआन और या रेनमिनमी। एटलस निकालिएगा, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60। मिला चीन, इसमें पूरा चीन का ही दिया है, और इसके ऊपर चीन के ऊपर एक मंगोलिया देश है, उसके बारे में दिया होगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो चीन से कौन कौन देश अपना सीमा साझा करता है। ठीक है। तो पेज नंबर निकालिएगा 84, 85। इस दोनों में एक साइड आई थिंक 85 पर होगा चीन। मिला। देखिएगा, तो सबसे चीन से कौन कौन बॉर्डर साझा करता है, ऐसे करके आप लिख लीजिए कॉपी में, चीन से बॉर्डर साझा करने वाला देश। चीन से सीमा साझा करने वाला देश लिखिए। नंबर 1 पे लिखिएगा भारत, 2 पे लिखिएगा अफगानिस्तान। मिला। 3 पे लिखिएगा अफगानिस्तान के बाद तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के बाद एक और उससे ऊपर होगा, तजाकिस्तान से ऊपर किर्गिस्तान। कौन सा देश है? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बाद लिखिएगा आप कजाकिस्तान। हाँ सॉरी, कजाकिस्तान। लिख लिए। कजाकिस्तान के उस साइड थोड़ा जाइएगा तो एक देश होगा मंगोलिया। मिला। मंगोलिया के बाद होगा रसिया, यानी रूस। ठीक है। उसके बाद 8 पे लिखिएगा नॉर्थ कोरिया। उसके बाद 9 पे लिखिएगा भूटान। मिला। भूटान सिक्किम के पास, भारत के जो मिल गया ना, उसे साझा कर रहा है भूटान। भूटान के बाद लिखिए म्यांमार। म्यांमार। और 11 पे लिखिएगा लाओस। लाओस। उसके बाद वियतनाम। वियतनाम।
अब कौन छूट गया? एक कंबोडिया नहीं लगेगा, कंबोडिया नीचे होगा। नेपाल भी तो करता है। हाँ, एक नेपाल होता है, वही तो 13 होता है। ये 13 देश सीमा साझा करता है किससे? तो चीन से। यानी चीन पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसका सीमा 13 देश, यानी सबसे ज्यादा देशों से अपना सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो चीन है। तो इस 13 का नाम लिख लिए आप, ठीक है। तो भारत और चीन को भारत चीन को मैकमोहन रेखा अलग करता है, जो कि 1914 में निर्धारित किया गया था। लिखिएगा, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करता है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा अलग करता है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। रेखा अलग करता है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। ठीक है, देखिएगा पेज नंबर 84 में ही देखिएगा, ये वाला जो एरिया होगा भारत का, इस तरफ वाला एरिया ये वाला पार्ट जो भारत का होगा, ये इस तरफ से लेकर के इस तरफ से यहां से यहां तक, उसके बाद तो आता है नेपाल। पेज नंबर 85 देखिए, नेपाल आता है और यहाँ पे आता है भूटान, है ना। और ये वाला एरिया, ये जो रेखा जो अलग करता है वो कौन करता है? तो इसी को कहते हैं मैकमोहन रेखा। कब इसका निर्धारण किया गया था? तो 1914 में किया गया था, ठीक है। और भारत और चाइना के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, 1962 का युद्ध। इसमें भारत की हार हुई थी तथा जीता कौन था? तो चीन जीता था। इसी में लद्दाख वाले एरिया का ये जो पार्ट है भारत का, इसका 10% हिस्सा, जम्मू कश्मीर वाला जो लद्दाख वाला पड़ा, इसमें 10% हिस्सा 1962 में चीन कब्जा करके बैठ गया था, जो कि अभी तक चीन के ही कब्जा में है। और इधर वाला एरिया का जो 30% है, ये कौन? 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें 30% एरिया किसके पास चला गया था? तो पाकिस्तान के पास चला गया था, ठीक है। तो ये तो अलग एक टॉपिक है, उसमें चाइना से रिलेटेड नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाले रेखा को, जो यहाँ ऊपर से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इधर कौन सा? सिक्किम वाला एरिया, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर ये वाला भाग होगा, पेज नंबर आप आइएगा, आप कितना पे है? तो ये चाइना दिया हुआ है 50 नहीं 60 पे दिया हुआ है, 60 पे, ठीक है। यहाँ पे एक जगह होगा तिब्बत, उसको हाईलाइट कीजिएगा। तिब्बत का कैपिटल होगा लहासा। तिब्बत का कैपिटल लहासा। मिला क्या? लहासा यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो
ये जो सिक्किम वाला एरिया था इसके जस्ट ऊपर होगा लहासा, देखिएगा मिला क्या? मिली। जिसको नहीं मिला वो यहाँ देखने का कष्ट करेंगे। देखिए ये नेपाल हुआ, 60। भूटान हुआ, तिब्बत है ना, ये यहाँ पे देखो लहासा जगह होगा, मिला 60 पेज नंबर पे, नहीं मिला? लहासा मिला, ठीक है। और तिब्बत के ऊपर ही लिखा होगा तिब्बत का पठार, ठीक है। देखो चीन का शुरू से ही तिब्बत उसका पार्ट नहीं रहा है, लेकिन 1959 यानी 1969 में तिब्बत पे कब्जा करके कौन बैठ जाता है? तो चीन तिब्बत पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्यों था, कैसे हुआ देखेंगे। देखिए जब विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तिब्बत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था कि आपकी सीमा रेखा का, चाहे आपकी देश तिब्बत का सुरक्षा कौन करेगा? तो चीन की आर्मी करेगी, ठीक है ना। लेकिन 1959 आते आते क्या करता है, पूर्णतः ही इस पे कब्जा कर लेता है चीन पे, और तिब्बत पे कब्जा कर लेता है चीन और अपने देश में उसको मिला लेता है। लेकिन भारत यहाँ पर इसका एक, भारत का थोड़ा गलती कर सकते हैं, क्योंकि 1959 में जो तिब्बत पर कब्जा हुआ था उसका भारत ने समर्थन कर दिया था। क्यों किया था? तो 1954 में भारत और चीन के मध्य, भारत वर्सेस चीन के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौता को पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये पंचशील जो शब्द है ना, ये बौद्ध धर्म का शब्द है, ठीक है ना। और तिब्बत वाला एरिया जो था वो पूर्णतः बौद्ध, ज्यादातर वहां पर लोग कैसे लोग रहते थे? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। यही का एक व्यक्ति है जो दलाई लामा, नाम सुने हुए आप लोग? दलाई लामा यही का व्यक्ति था। तो ठीक है, पंचशील समझौता में आखिर ऐसा क्या गया था? ये समझौता मात्र 6 साल के लिए हुआ था, ठीक है ना। 6 साल के लिए समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था जो भारत के आंतरिक मामले में चीन दखल अंदाजी नहीं करेगा और चीन के आंतरिक मामले में भारत दखल अंदाजी नहीं करेगा। और इसी समझौता के बीच पंडित नेहरू एक नारा दिए थे, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। तो इस पंचशील समझौता के तहत क्या किया था? भारत इसका विरोध नहीं किया। ये पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ये पंचशील शब्द किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये 6 साल के लिए हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। और इसी सम्मेलन में पंडित नेहरू कौन सा नारा दिए थे? हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। तो जिस कारण से भारत इसका विरोध नहीं करता है। लेकिन यहाँ जो दलाई लामा जो व्यक्ति था तिब्बत का धर्मगुरु, वो क्या करता है? भाग करके भारत में आ जाता है। भाग करके भारत में आता तो भारत सरकार इसको क्या करता है? शरण दे देता है, शरण देता है। इसी के खुन्नावश या चीन में उस समय एक गृह युद्ध की स्थिति भी पैदा हो रही थी, उस कारण से भी कह सकते हैं, या दलाई लामा के शरण देने के कारण से भी कह सकते हैं। चीन का सिक्किम में एक दर्रा है, नाथुला दर्रा। सिक्किम में एक दर्रा है नाथुला दर्रा। उसी होकर के भारत पर कौन अटैक करता है? तो चीन अटैक करता है। 1962 में अटैक करता है। और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री या भारत के लोग कैसे नारा लगा रहे हैं? हिंदी चीनी भाई भाई। भारत के लोग कह रहे जो हमको चीन से कोई खतरा नहीं, लेकिन भारत का जो रक्षा मंत्री थे उस समय, वो कह रहे थे चीन मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है, मेरे लिए खतरा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, वो ऐसा नहीं मानते थे। इसी गलतफहमी के कारण
भारत की तरफ से इस युद्ध को लेकर के कोई तैयारी नहीं था, और जिसके बाद इस युद्ध में भारत को हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन उस समय जो बहुत सारा अंदर घुस गया, बहुत बड़े क्षेत्र पर चीन कब्जा कर लिया था, अंदर घुस आया था, लेकिन युद्ध की समाप्ति की घोषणा करके चीन खुद ही वापस लौट गया। लेकिन कुछ एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ एरिया और लद्दाख के कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया था चीन। ठीक है, तो इस बात को आप लिखेंगे। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता 1954 में 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था। इस समझौते के तहत यह कहा गया कि भारत और चीन एक दूसरे के यांत्रिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक दूसरे के यांत्रिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा यानी भारत के अंदर क्या चल रहा है, चीन के अंदर क्या चल रहा है, इस पर दोनों कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देगा, जो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, चाहे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे चीन भारत में कुछ हो रहा है उसका विरोध करे, चाहे नहीं करेगा। हाँ, हस्तक्षेप मतलब विरोध, चाहे कोई भी सलाह मशवरा नहीं देगा, ये सब बात। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद लिखिएगा, पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है। पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है। ठीक है, नीचे से लिखिए, तिब्बत पे चीन ने 1959 में कब्जा कर लिया। तिब्बत पे चीन ने 1959 में कब्जा कर लिया तथा उसके बाद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा दलाई लामा तिब्बत से भागकर चीन से भागकर क्या लिखा है, तिब्बत से, हाँ, दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में शरण ले लिया। ठीक है, नीचे से लिखिए, भारत और चीन के मध्य युद्ध 1962 में लड़ा गया, जिसमें भारत की हार हुई।
जिसमें भारत की हार हुई। भारत की हार हुई क्योंकि भारत उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं था। देख लिए, क्योंकि उसने भारत पर एक अटैक किया था। कोई एक अटैक कर, उसको कहते सरप्राइज अटैक। एक तुमको जो सरप्राइज देता है, कहेंगे ना, ठीक है। देखिएगा, एक होगा जो इधर पे तकला मकान मरुस्थल होगा, उसको हाईलाइट कीजिएगा। ये तिब्बत के पठार जो है ना, उससे ऊपर होगा तकला मकान मरुस्थल। मिला क्या? तकला मकान मरुस्थल तिब्बत के पठार से ऊपरी वाले भाग में होगा। तकला मकान मरुस्थल मिला? हाईलाइट कीजिएगा इसको। ये चीन के सिंजियांग प्रांत में, ठीक ना। ये चीन के किस प्रांत में पड़ता है? तो सिंजियांग प्रांत में पड़ता है। नहीं मिला? यहां पे देखना, तकला मकान मरुस्थल तिब्बत के पठार के पश्चिमी में होगा एक कैलाश पर्वत। शिव भगवान कहाँ रहते थे? कहाँ रहते हैं? यहीं पे। जो कहाँ है? कहाँ है? चीन में। तो वो होना किसको चाहिए? हम लोगों को होना चाहिए। कब्जा क्या हुआ? चीन में है वो। तिब्बत में था पहले, चीन में। चीन हमेशा सब एरिया को बताते रहता है जो मेरा ही है। अगर 13 को पड़ोसी देश सटता है ना, उससे सीमा से 13 के साथ होगा लफड़ा चलता है। 13 के कुछ न कुछ भूमि को कहता है मेरा है। कला कि हम कभी बाबा पर बाबा, मतलब पूर्वज कभी हम वहां पर शासन किए हुए हैं, ऐसा इसलिए कहता है। चीन का एक था रेशम मार्ग, तो भारत का शासक था कनिष्क, तो खूब थोड़ा था चीन के व्यापारी सबको, चीन के ऊपर कब्जा किया था रेशम मार्ग के ऊपर, और उसे टैक्स वसूलता था। उसके अनुसार तो सब मेरा होना चाहिए, हम लोगों का। ठीक है, लिख लिए, उसको हाईलाइट किए। कैलाश पर्वत को हाईलाइट कीजिएगा। और ऊपर होगा एक गोबी मरुस्थल। मिला क्या? गोबी मरुस्थल, इसका ज्यादातर भाग चीन में है और थोड़ा मोड़ा भाग मंगोलिया में। मंगोलिया के नीचे गोबी मरुस्थल। और यहाँ पर तकला मकान मरुस्थल के ऊपर होगा वोस्टन झील। वोस्टन झील मिला क्या? वोस्टन झील तकला मकान मरुस्थल के ऊपर देखो, वोस्टन झील। अरे तकला मकान मरुस्थल है गोबी में, क्या देखना? तकला मकान मरुस्थल देखो, लंपटे एक नंबर का, उसमें खोज रहा है वो। अरे तकला मकान मरुस्थल है, देखो वोस्टन झील नहीं है। वोस्टन झील मिला। और एक होगा लिखा हुआ बृहत दीवार, चीन का बृहत दीवार। जो कि चीन के उत्तर पूर्वी इलाका में पड़ता है। बृहत दीवार देखो, तो ये जो बृहत दीवार का जो निर्माण करवाया गया था इस तरफ, पूर्णतः ईंट से बृहत दीवार। तो इस साइड में एक जगह मंगोल वंश का शासक था। तो मंगोल के आक्रमण से शी हुआंगती नामक शासक, शी हुआंगती नामक जो शासक था, मंगोल वाले एरिया से, मंगोलिया की तरफ से जो इस पर आक्रमण होता था,
सी हुआंगती नामक शासक था 220 बीसी के आसपास, एग्जैक्ट नहीं, लगभग कह सकते हैं 220 बीसी के आसपास चीन के बृहद दीवार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आप यहां तक, पहले हम जहां तक बता चुके वहां तक को लिखिएगा आप लोग। देखिए, तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल मरुस्थल चीन के सिंजियांग प्रांत में है। चीन के सिंजियांग प्रांत में है। लिखो, कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत में स्थित है। चीन के तिब्बत में स्थित है। उसके बाद लिखिएगा, तकला मकान लिखिए, उसके बाद गोबी मरुस्थल लिखिए। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग अधिकांश भाग चीन में स्थित है। ठीक है, चीन का बृहद दीवार दक्षिण की तरफ से होने वाले आक्रमण से बचने के लिए शी हुआंग ती के द्वारा 220 बीसी में बनवाया गया था। 220 बीसी में बनवाया गया था, किसके द्वारा? तो शी हुआंग ती के द्वारा बनवाया गया था। और बृहद दीवार के ही पास में होगा चीन की राजधानी बीजिंग। उसके पूर्व में देखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग। मिल गया। और इधर जाइएगा इस तरफ, तो यहां पे आपको मिलेगा मंचूरिया का मैदान। मिला? मंचूरिया का मैदान, ये चीन के मंचूरिया प्रांत में पड़ता है। मंचूरिया का मैदान मिला? चीन के मंचूरिया प्रांत। और एक यहाँ पे आप आइएगा, बीजिंग के जस्ट सीधे नीचे आप आते जाइए, एक जगह मिलेगा वुहान। वुहान
वुहान मिला, वुहान है, वुहान। वुहान वुहान है ना, इसी से यहीं से कोरोना वायरस विस्फोट किया था, चीन के वुहान से। ठीक है, कोई नहीं के क्या वुहान के नीचे है, वुहान। वुहान है। चीन का एक रफली मैप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा जो ऐसा बन जाए, ना बने तो भी चलेगा। मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो इस साइड कौन देश पड़ता है? यहाँ पे स्थित है गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो चीन में टोटल 23 प्रांत है। ठीक ना, बनाइए इमेज। चीन में 23 प्रांत है। इस 23वां प्रांत, 23 प्रांत में एक जगह है, देश जो अभी उसका नाम हाल ही में चर्चा था, जब चीन से इसके बीच तनाव की स्थिति पैदा हुआ था, युद्ध की स्थिति पैदा हुआ था, जब अमेरिका के स्पीकर थे वो वहां नैन्सी पेलोसी स्पीकर का नाम था, वो यहाँ पर दौरा करने गई थी। उस जगह का नाम है ताइवान। ये ले करके 23 प्रांत पड़ता है। इस ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। हिस्सा कौन बताता है? चीन बताता है। ठीक है, तो इस वाले एरिया का जो प्रांत है उसको मंचूरिया कहते हैं। तुमको 23 प्रांत याद नहीं रखना है। ये वाले एरिया को सॉरी ये मंचूरिया, इसको हान चाइना कहते हैं। हान चाइना, इसको मंचूरिया कहते हैं। इसी पर मंचूरिया का मैदान है, मंचूरिया कहते हैं। यहाँ पे तो ये वाला एरिया हुआ गोबी मरुस्थल, इसको कहते हैं तिब्बत। ये वाला जो प्रांत होता है, यहाँ पर उइगर मुस्लिम ज्यादा पाया जाता है, इसको कहते हैं सिंजियांग। सिंजियांग प्रांत। सिंजियांग कहते हैं। ठीक है, इसको बनाइएगा आप लोग। हान चाइना, देखो तो चीन का जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैदानी पार्ट है। मैदानी, जहां का भूमि समतल हो। इधर करिए, इसका कुछ भी उपजनी खेती वाला काम नहीं होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट पहाड़ी है, पठारी है और मरुस्थल है। ठीक ना, और इधर वाला पार्ट में खेती वगैरह किया जाता है। अच्छा, आप लोग ये बात सिंपल से मिलाकर देखिएगा। भारत का इधर वाला पार्ट जो है, सॉरी ये वाला, ये है कौन? पठारी है। और इसके ऊपर ये वाला क्षेत्र है मैदानी, उसके पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र है, उसके ऊपर हिमालय है ना। तो तुम देखिएगा, मानव का जीवन सबसे सुलभ किधर होता है? मैदानी इलाका में होता है। तो सिंपल से बात है, जो क्षेत्र समतल या मैदानी इलाका होगा वहां पे लोग ज्यादा निवास करेगा।
तो इसी तरह से चीन का अधिकतर जनसंख्या इसी पूर्वी साइड में रहता है, किसमें, हान चाइना और मंचूरिया वाले क्षेत्र में रहता है, ठीक है। बाकी बात इधर उतना जनसंख्या नहीं रहता है। जब तिब्बत पे जब कब्जा किया था चीन, तो क्या किया था, मान लो तुम्हारे गांव पर कोई कब्जा कर लिया, दूसरे गांव के लोग, तुम अपने गांव में 5,000 लोग हो और जो दूसरे आकर के कब्जा किया वो मान लो 1,000 सैनिक है, तुम तो हमेशा इसके खिलाफ विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा। जब इस 5,000 जनसंख्या में से हम यहाँ पर 1,000 को छोड़ दे और 4,000 को, इस 1,000 को यहाँ रख दे, 1,000 को यहाँ रख दे, 1,000 को यहाँ रख दे और 1,000 को यहाँ रख दे, 4,000 हो गया। तो क्या 1,000 लोग अब उतना विद्रोह करेगा? यहाँ पर ला करके 4,000 चीन के लोग को बसा देंगे। तो वही किया था तिब्बत में चीन। यहाँ के आदमी सब उठा के इधर शिनजियांग में रख दिया, किसी को हान चाइना में रख दिया, किसी को मंचूरिया में रख दिया, वहां पर रहो। इस कारण से तिब्बत पर वो आसानी से कब्जा करके बैठ गया। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। ठीक, ये इमेज बना लीजिएगा आप लोग। बन गया? कुत्ता का इमेज बना के बस गर्दन काट दीजिए। नहीं, कुत्ता का इमेज, डॉग का इमेज पाकिस्तान के लिए है। एक समय था जब सर्च करता था डॉग तो पाकिस्तान में मैं करता था।